रात को सोने से पहले आप सोचते हो कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूँगा, जिम जाऊँगा, खूब पढ़ाई करूँगा और अपनी लाइफ़ की पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज कर लूँगा। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वही प्रोक्रेस्टिनेशन, टाइम वेस्ट यहाँ-वहाँ। लेकिन जिन्हों की स्टोरी तो ऐसी नहीं थी। वो स्ट्रेट लाइन में खुद को इम्प्रूव करता चला गया। इस वीडियो के एंड तक वो सारे इम्प्रूवमेंट मेथड्स जो जिन्हों ने यूज़ करे, मैं वो आपको बताऊँगा, ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ़ में लेवल अप कर पाओ। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए मूव करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट, नेवर रिलाई ऑन मोटिवेशन। याद करो जब लास्ट टाइम आपने एक टाइम टेबल क्रिएट करा था, सुबह 5 बजे उठना, 10-20 घंटे पढ़ाई करना। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और आपकी प्लानिंग थी कि 25 आवर्स में पढ़ाई करूँगा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ये सब खत्म। आप फिर से वही टाइम वेस्ट करते हो। ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? एक स्पार्क ऑफ मोटिवेशन से। जिन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, वो बंदा कभी भी मोटिवेशन पे रिलाई करा ही नहीं। उसने एक सिस्टम क्रिएट करा, डेली क्वेस्ट, डेली चैलेंजेस, पेनल्टीज़ एटसेट्रा। ये सेम काम आप भी कर सकते हो। रात को सोने से पहले एक लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाओ, मैं कल क्या करूँगा? और हाँ, वो थिंग्स अचीवेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप रोड भी नहीं उठा पाते और ये लिख रहे हो कि कल मैं 100 किलो की बेंच मारूँगा। दैट्स इम्पॉसिबल। डेली टास्क जो आप अचीव कर सको, प्रैक्टिकल टास्क जो आप अचीव कर सको, वो आपको पेपर पे लिख लेनी है। डेली क्वेस्ट, 10 पुशअप्स, 10 पुलअप्स, दैट कैन बी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। जब आप एक सिस्टम क्रिएट करोगे, तब आप एक लूप में फँस जाओगे, एक फ्लो में आ जाओगे। तब फिर एक मोटिवेशन के स्पार्क के दम पे आप स्टार्ट नहीं करोगे। आप स्टार्ट करोगे जस्ट बिकॉज़ एक चार्ट, एक सिस्टम जो क्रिएट हो चुका है और उसको आपको फ़ॉलो करना ही करना है। लेकिन सिर्फ़ फर्स्ट पॉइंट के दम पर ही जिन्होंने खुद को इम्प्रूव नहीं किया था। उसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस। याद करो सीज़न 1, जब जिन्होंने पहली बार अपना डेली चैलेंज को मिस स्किप कर दिया था। क्या हुआ था उसके बाद? एक पेनल्टी, यस, उसको किसी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, किसी मॉन्स्टर के आगे फेंक दिया था। सिमिलर वे में आप भी खुद के लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट्स रखो। नहीं, खुद को मॉन्स्टर के आगे नहीं फेंकना है। कुछ ऐसी पनिशमेंट्स जो आपको हर्ट करे, नॉट फिज़िकली, मेंटली। जैसे समझ लो, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं पॉकेट मनी से पैसे काफ़ी जोड़-जोड़ के इकट्ठा करके रखता हूँ। मेरे को उतनी ही पॉकेट मनी मिलती है कि मेरा खत्म हो जाए, मंथ एंड तक मैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाऊँ। लेकिन स्टिल मैं कुछ भी कर आ के मैं पैसे जोड़ के रखता हूँ। लेकिन जब भी मैं अपना कोई डेली चैलेंज स्किप करता हूँ, मैं उन पैसों से अपने भाई को कुछ खिला देता हूँ, अपने फ्रेंड को ऐसे ही दे देता हूँ या मम्मा को पैसे गिफ्ट कर देता हूँ। वो पैसे जाने की जो दर्द होती है वो मुझे होती है, लेकिन पेनल्टी है, वो तो पे करनी ही पड़ेगी। सिमिलर वे में आप भी खुद के लिए कोई पेनल्टी, कोई पनिशमेंट रख सकते हो, ताकि जब भी आप कोई डेली चैलेंज कंप्लीट ना करो, तो आपको उसका पेन भी फ़ील होना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के दम पर ही जिन्होंने खुद को इम्प्रूव नहीं किया था, उसके लिए हमें तीसरा पॉइंट भी जानना होगा। द थर्ड पॉइंट इज मी वर्सेस मी। जिन्वू किसी एस रैंक हंटर या नेशनल लेवल हंटर से खुद का कंपैरिजन नहीं करता था। वो कंपेयर करता था खुद को उसके यस्टरडे वाले वर्जन से। क्या वो क्या वो थोड़ा सा इम्प्रूव करा है? उसके लिए +1 +1 +1 एवरी डे। बस खुद को अपने कल वाले वर्जन से बेटर बनाना है। उसका कंपटीशन कोई नहीं था, उसका कंपटीशन वो खुद था। इसको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। आप जिम में हो, आज आपका फर्स्ट डे है जिम का, कांग्रेचुलेशंस, और आप 2 किलो के डंबल मार रहे हो। आपके साथ एक बंदा आता है जो कि 1 साल पहले से जिम आ रहा है। वो आते ही वार्म अप में ही 10 किलो के डंबल उठा लेता है। फिर उसके 2 मिनट बाद 20 किलो डंबल उठाना शुरू कर देता है। तो क्या उसको देख के आप डिमोटिवेट हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। वो बंदा 1 साल पहले स्टार्ट किया था। क्या पता जब आप 1 साल पीछे जाते और इस बंदे को देखते, तो वो बंदा 2 किलो के डंबल भी ना उठा पा रहा हो। आप खुद को उस बंदे के अलग गलत वर्जन से कंपेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद डिमोटिवेट हो रहे हो। इसीलिए आपका कंपटीशन कोई नहीं है, आपका कंपटीशन आप खुद हो। आपका वो कल वाला वर्जन ही आपका एक्चुअल कंपटीशन है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड pick this habit from the Jinwoo, which is don't tell anyone about your self improvement journey. जब तक जिन्वू एस रैंक हंटर नहीं बना था, तब तक उसने किसी को नहीं बताया था। वो बस चुपचाप स्ट्रगल कर रहा था। सिमिलर वे में
जब हम अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तब हमको किसी को नहीं बताना चाहिए। मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, मैं इसमें वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में ये चीज़ किसी को नहीं पता। वैसे ही आप भी अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हो, तो उसके बारे में किसी को नहीं बताओ। नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट योर फैमिली, नो वन। तब तक नहीं बताना है जब तक आप एक पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं पहुँच जाते। उसके बाद हाँ, अगर आप आपके अकॉर्डिंग आपको सक्सेसफुल हो चुके हो, तब आप अपने आस-पास वालों को बता सकते हो, लेकिन इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स हैं, सिर्फ़ उन्हीं को बताओ। क्या है ना, इंडिया में क्रैब मेंटालिटी काफ़ी फ़ॉलो करते हैं लोग। क्रैब्स को अगर आप किसी जार में डाल दो और उनमें एक क्रैब बाहर जाने की कोशिश करे, तो दूसरा क्रैब उसको पकड़ के नीचे ले आता है। इंडिया में ये मेंटालिटी है। इसीलिए मैं पर्सनली भी यही चीज़ फ़ील करता हूँ कि आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। जिन्हों का करैक्टर परफेक्ट नहीं था, उसमें कुछ फ्लॉज़ भी थे, और अब मैं उस करैक्टर से आपको एक कमी बताऊँगा, जो आपको ध्यान रखना है कि आप ये उसको फ़ॉलो ना करो, व्हिच इज़ डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। अगर हम जिन्हों की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी देखें, तो उस जर्नी में उसने खुद को काफ़ी आइसोलेट कर लिया था। लाइक वो किसी दोस्त से बात नहीं करता था, वो किसी फ्रेंड से बात नहीं करता था, ना अपनी बहन से ज़्यादा बात करता था। ये सिर्फ़ एडिट्स में ही कूल लगता है। ये कोल्ड पर्सनैलिटी, मैं तो कूल हूँ, थोड़ा चुप रहूँगा, ये सिर्फ़ एडिट्स में कूल लगता है, रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं होता। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी टफ होती है, और अगर आप खुद को आइसोलेट कर दोगे, तो आप पर्टिकुलर टॉर्चर ही कर रहे हो खुद को। इसीलिए खुद को आइसोलेट मत करो। थोड़ा टाइम खुद को दो, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को भी दो। आपको उससे अच्छा महसूस होगा, थोड़ा रिफ्रेश्ड फील होगा। सो मैंने आपको वो सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स बता दिए हैं जो आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर कोई और पॉइंट भी आपके दिमाग में हो, कोई डाउट हो, तो वो भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप इम्प्रूविंग।